इसको गले मिल के तो इसके मुंह में मुंह डाल के इसकी जुबान को काट दिया जी। अच्छा, फिर आगे से देखेंगे वो कुछ कर ही नहीं सका यार। वो कैसे करता, उसको लगाता थप्पड़ उसको मुंह पे। तो ये सोच रहा हूँ उसके दांत कुत्ते के दांत है यार। मैं कहती हूँ कि वो इंसान नहीं लगती, मुझे जानवर लगी है। अपने शोहर की अपने ही दांतों से जुबान काट दी और वो टुकड़ा जो है ना जुबान का अलग गिर गया नीचे जमीन पर। बीबी ने तो जो करना था कर लिया, अब बारी थी उसकी, लेकिन उसने कौन सा जो है ना वो कदम उठाया। अल्लाह बहुत प्यारा, उसने कदम उठाकर उसने वाकई ही इंसान होने का हक अदा कर दिया। मैंने तारीख के अंदर ऐसा पहले वाकया ना सुना है और ना ही हमने देखा है, और सोशल मीडिया पर वो इतना सर्कुलेट कर रहा है ना कि मैं कहती हूँ जो भी सुनता है ना वो दंग रह जाता है। भी हमने ये सुना हुआ है खामद ने अपनी बीवी को मारा, बीवी ने अपने खामद को मारा, इस तरह के वाकयात तो सुने हैं, लेकिन जब ये वाकया सुना है ना तो रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा देखें, यहाँ पर एक वाइफ है, उसने अपने शोहर की अपने ही दांतों से जुबान काट दी और वो टुकड़ा जो है ना जुबान का अलग गिर गया नीचे जमीन पर। और ये सारा वाकया क्यों पेश आया हम बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो देखने वालों से, ये प्रोग्राम देखने वालों से सवाल करता हूं कि भाईजान आपने क्या हमें करोड़पति समझा हुआ है कि हमारी वीडियोस तो आप देख लेते हैं? या भाई जिस कमरे में जिस घर में बैठकर हम वीडियो बनाते हैं ये भी रेंट क्या है, ये भी रेंट क्या किराए का है। इसलिए हमारी वीडियोस देखकर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी लाजमी किया करें। जी बेगम, फैसलाबाद के अंदर ये जो वाकया पेश आया है ये वाकई हैरान कुन है। मेरा ख्याल है कि तारीख में ऐसा वाकया पहला पेश आया होगा। मैं कहती हूँ पहले सुना था ना, खामद जो है वो इस कदर दरिंदगी ढाते हैं या बर्पा करते हैं कि औरत के लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन आजकल के दौर में जदीद ही दौर शुरू हो गया है। मतलब ये कहने का है कि ये औरत जो है ना इसने तो दरिंदगी की हद कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और एंड पे हम ये भी बताएंगे इस औरत ने दरिंदगी की इंतहा की है, और लेकिन आगे से उसके मियां ने कौन सा ऐसा सबक दिया है और उसने बहुत बड़ा जो है ना वो फैसला किया जिस पर हम सब बड़े खुश हुए हैं। यहाँ पर औरत का किरदार देखें और फिर उसके मुकाबले में उसके मियां का किरदार देखें कि उसने कैसा किरदार अदा किया है इस सारे मामले में। अच्छा, ये जो ना 3 भाई होते हैं फैसलाबाद के अंदर रहते हैं, इन 2 भाइयों की पहले शादी हो चुकी, बड़े भाइयों की, अब ये तीसरे नंबर पे भाई था। इसकी शादी हुई इस लड़की के साथ, इसका नाम है इरम। ये इरम लड़की के साथ जब इसकी शादी होती है 6 माह गुजरने के बाद वो मुतालबात शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे जो है ना वो अलग घर में रखा जाए, मैं भी लाहौर आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब इसका शौहर इसको कहता है कि देखो अभी 6 माह गुजरे हैं, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ ना, कुछ महीनों के बाद मैं ना वहां पे घर रेंट पे लेके आपको भी वहां पे ले जाऊंगा, फिर हम एक साथ ही रहेंगे। वो कहती मुझे आप टाइम नहीं देते, ये वो काफी उसके शिकवे शिकायत होती हैं। अच्छा, जब वो घर आता है ना तो ये अपने माँ बाप के साथ फोन पे लगी होती है, सिलसिला अपने माँ बाप के साथ बातें कर रही होती है। अभी 13 मई है, 15 दिन बाद या 8 दिन बाद 1 दिन के लिए आया तो उसको टाइम दे, ये फोन पे लगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये बात कहूंगा कि अक्सर खवातीन को ये आदत होती है कि हर बात उठा के अपने माँ बाप को बतानी, ऐसे यूं ही लगे रहना, ये वो फोन पे घंटों घंटों बातें करनी। मैं तो नहीं ऐसे करती, बात ये है कि सारी खवातीन ऐसे करती हैं। मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने तो सारी के अंदर मैं भी तो आती हूँ, सारी खवातीन ही ऐसे करती हैं। मैं नहीं ऐसे करती। अपने पे बात आई है ना, कबूल ही नहीं कर रहे। ये बात मैं पूछूंगी। अच्छा, बात ये है कि वहां पर जब वो आता है ना तो वो मुसलसल जो है ना वो फोन पे बात कर रही होती है, और वो आके कहता है मैं इतने दिन के बाद घर आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मैं उसको वो बुलाता रहा, वो बात ही नहीं सुन रही थी। अच्छा, वो फिर कहती है उसको कि चलो ठीक है आप कमरे में आओ ना। अब कमरे में आके तो ये पता नहीं क्या सोचकर बेचारा कमरे में गया, मेरी बेगम ने बुलाया, हफ्ते बाद बुलाया, कोई प्यार श्यार करेगी, कोई रोमांटिक जो है ना वो इसको कहते हैं, इस वाक्य को रोमांटिक कहा जा रहा है कि रोमांटिक वाक्य के नाम से ये फेमस हो रहा है वाक्य ना, तो बड़ा रोमांटिक वाक्य। ये नहीं पता आगे उसके साथ बेचारे के साथ हुआ क्या है, पहले वो रोमांस तो सुने कि वो उसने किया क्या है। अब वो बेचारी जो है ना, अच्छा ये ना यासिर शामी ने यहाँ पे उसका इंटरव्यू लिया उस भाई का ना, तो वो बेचारा जो है ना बोलता है ना तो यासिर शामी को हंसी आती है। वो बड़ा जो कभी वो कहता है कि ये लॉलीपॉप के दरमियान ये काम हुआ है या स्टार्टिंग में हुआ है या कब हुआ है, मतलब वो बड़ा मजाकिया इसको ले रहा था। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा था उसको देख के कि वो बेचारे से बोला नहीं जा रहा और हम लोग उस पे हंस के मजाक बना रहे हैं। जो दुख उसको लगा है ना वो शायद ही किसी को लगा, और वो किसी पे अब एतमाद ही नहीं कर रहा। अब देखिए वो कहता है कि वो कमरा उसको बंद कर लेता है और जाते साथ ही
थी वो उसके मुंह में मुंह डाल के अपनी अपने दांतों के साथ ना उसकी जुबान ही काट देती। वो उसको कहती है कि अपनी जुबान दो। हाँ ठीक है, उसकी जुबान अपनी मुंह में लेके तो वो काट ही देती है। और इतना जो टुकड़ा है ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ उसके दांत कुत्ते के दांत है यार। मैं कहती हूँ कि वो इंसान नहीं लगती, मुझे तो जानवर लगी है। कुत्ते की जुबान मुझे उसके दांत लगते हैं, अभी इतने तेज है। अच्छा फिर आगे से देखिए कि वो कुछ कर ही नहीं सका यार। वो कैसे करता, उसको लगाता थप्पड़ उसको मुंह पे। नहीं नहीं मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है। अब जुबान कट रही है, उसको तकलीफ इस कदर यार है। तकलीफ तो इस कदर है, लेकिन अपनी जान उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की यार, वो मर्द था। मेरी बात अब सुने। हाँ। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ, छुरी से कटी जाए ना चीज, हाँ। वो तेज छुरी से, वो एक अलग तकलीफ होती है। ये जो दांतों के साथ कट जाना कितना तकलीफ दे बात है। और वो उठकर उसका जो टुकड़ा है ना जुबान का, वो अलग से गिर के नीचे गिर गया। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि ये मर्द है या क्या है भी। इसने अपने जब उसने जो मिसाल के तौर पे जुबान ली अपने दांतों में, उसने जोर लगाना शुरू किया तो ये अपनी जान छुड़ा सकते हैं, जैसे भी है हो मर्द सकता है वो कह रहा हो चलो थोड़ा बहुत गुस्सा निकल जाएगा तो फिर प्यार स्टार्ट हो जाएगा। प्यार तो फिर स्टार्ट हुआ ना। अब वो जो टुकड़ा था ना वो जमीन पे गिरा और कहते वो लहू लुहान ही हो गया। जाहिर अब जुबान कटी है, अब उसको जो है ना वो स्टिचेज लगे हैं इतने ज्यादा। अब उससे बोला नहीं जा रहा। अब यासिर शामी ने जब उसका इंटरव्यू लिया ना तो वो बेचारा इशारों से बात कर रहा है। अभी उसका साथ भाई बैठा है, भाई बता रहा है साथ। अच्छा पहले जब ये वाकया एक भाई ने, हमारे एंकर भाई ने जो है ना अपने चैनल पे लगाया ना ये सारा वाकया, तो लोग कमेंट कर रहे थे कि ये सब फ्रॉड है, झूठ है, आप अपने पास से मन घड़त बातें कर रहे हो। अब यासिर शामी गए तो वाकया हमें भी यकीन आया कि हकीकत में ये वाकया हुआ है। और यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकया इस तरह भी हो सकता है। मैं तो इस मर्द को मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या। अच्छा बहरहाल आप ज्यादा ही कुछ हिम्मत वाले मर्द है ना, ताकतवर हैं, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रही। मैं आपको समझाती हूँ कि अब जब उसकी वो लहूलुहान हुआ तो उसके भाई कमरे में आते हैं भाग के और वो चीखने लग जाता है और वो देखते हैं लहूलुहान है, उसको उठा के ले जाते हैं ना। तो ले जाकर अब उसकी जुबान से ना बेचारा बोल सकता, वो किस करब में मुब्तला है कि वो चला गया हॉस्पिटल। दूसरे भाई ने 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। अच्छा। और इस भाई ने कहा कि अभी हमारा यानी कि वो जो भाई है ना जिसकी ये बीवी है उसको आ जाने दो, फिर फैसला करते हैं भी पुलिस के हवाले करना है या क्या करना है इस मामले का। जब उसको बुलाया गया ना तो उसने आगे से क्या कहा यार, उसने कहा कि मैं तारीख रकम कर दी है। मैं कहती हूँ इंसान होने का उसने हक अदा किया। उसने कहा मेरी वाइफ है, मैं नहीं चाहता इस पे कोई कानूनी कार्रवाई हो, मैं इसको अदालतों में जो है ना वो धकेलना नहीं चाहता। औरत जात को मैं कचहरियों में अदालतों में लोगों के सामने मैं धकेलना नहीं चाहता। ठीक है, रही तो उसकी वाइफ है ना, अभी तक भी वाइफ है, तलाक नहीं दी, लेकिन अब वो कहता है उसने फैसला कर लिया है कि मैंने उसको कोई कार्रवाई तो नहीं करना चाहता, लेकिन उसको आजाद कर दिया, इसको तलाक दे देनी है। अब देखें यासिर शामी यहाँ उसको पूछता है कि क्या आइंदा आप शादी करोगे? कहता नहीं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। मतलब कि उसको औरत साथ से उठ ही गया। आज जो है ना वो जुबान कट गया, कल कोई और चीज कट गई और कट जाएगी। अब वही यही यासिर शामी बार बार यही कहता है कि आज तो जुबान कटी है, कल जिसके साथ इस लड़की की आने वाले के साथ शादी हो ना वो ये सोच के शादी करे कि कल को कुछ और भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये भाई लड़की बड़ी खतरनाक है। उसके दांत इस कदर नुकीले हैं, दांत जो है ना वो ऐसे जैसे कुत्ते के दांत होते हैं, किसी खंजीर के नाउज़ुबिल्लाह दांत होते हैं। ये तो औरत नहीं, मुझे कोई पता नहीं, मैं कहती हूँ इंसानी शक्ल में कोई कुत्ती या कोई खंजीर ही आ गया। पाकिस्तान में अजीब वाकया पेश आया यार। देखिए आपने तो हद ही कर दिया है कि वो इस कदर भी नाउज़ुबिल्लाह, हम उसको क्या कहेंगे। ये देखें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खावंद जो है बीवी को अगर सजदे का हुक्म देता तो वो मैं यानी कि अल्लाह की तरफ से हुक्म होता कि सबसे पहले अपने खावंद को सजदा। बे इतना अल्लाह ने खावंद की इज्जत बनाई है तो उस बगारत ने क्या किया है। मैं कहती हूँ कि उसने तो इंतहा कर दिया। अब उसका खावंद बेचारा जो है ना वो इशारों से बात कर रहा है और किसी को क्योंकि देखे ना जो शुरू से इशारे करता है ना उसकी तो बात समझ आ जाती है। अब उसको इशारे नहीं बेचारे को करने आते, वो बात किस तरह से समझाए। इसका मतलब यह है कि हर एक बंदे को ना इशारे करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए भाई, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह माफ करे। पहले तो मर्दों की दास्तानें सुनते थे कि वो बड़े जालिम होते हैं। अब तो खवातीन जो है ना पाकिस्तान के अंदर, इनको भी कोई इंसान बन के रहना चाहिए कि हम क्या हरकतें कर